वो तो आज मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो आज मैं एक बेकरी से आ रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बेकरी में एक ऐसा सिचुएशन मैंने देखा कि वहाँ पर शेफ था। शेफ को 10 पर्सन के लिए एक केक बनाना था, तो उसके लिए उसके पास इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी थे। बट अगर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आ गया, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट में क्या आ गया एवरीवन की 25 पर्सन के लिए केक बनाने हैं, तो अब वो क्या करेगा? तो अब वो मिक्सेस को कैसे फॉलो करेगा ताकि सेम क्वांटिटी पर लेकिन सेम फ्लेवर के साथ ये केक बन सके? तो ये कैसे हो सकता है? ये रेशियो की मदद से हो सकता है, और यही हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एवरीवन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड होने वाला है, राइट? सो सम टेस्टियर आई थिंक palates are waiting for this particular kind of cake, but वो आप सेशन के बाद ले सकते हैं। let us start our today's session, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस हम देखेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। ओके, सो आई होप आप सब रेडी हो। लेट अस स्टार्ट। आई होप पेन और पेपर लेकर रेडी हो। यू कैन सिंपली गो फॉर राइटिंग। जितना आप लिखोगे, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले आप देखो आज हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू रेशियो हम देखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो हम देखेंगे, कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल क्वांटिटीज हम देखेंगे, देन कंपोजिशन ऑफ रेशियोज देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोपोर्शन देखेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखेंगे, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन देखेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशंस देखेंगे, एग्जांपल प्रॉब्लम एंड कंक्लूजन समरी हम देखेंगे इस सेशन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये बहुत हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा एंड आई होप आप सभी को ये क्लियर है, बिकॉज आई होप आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट राइट नाउ एवरीवन। ओके, लेट अस प्रोसीड। तो सबसे पहले आप देखो रेशियो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है? इट इज बेसिकली कंपैरिजन, अगर आप बोलो या फिर आप बोल लो रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। तो हम उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम रेशियो बोलते हैं एवरीवन। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ 2 एंड 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो रेशियो ऑफ 2 एंड 3 को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो आप लिखोगे 2:3। हम क्या बोलते हैं इसको? 2:3, और बीच में ये साइन रहता है, राइट? 2:3। उसके बाद आप देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 पेन्स। क्या क्या लिखा है? 4 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स। तो 4 पेन्स एंड 6 पेंसिल्स। तो सबसे पहले अगर आप इसको लिखोगे, रेशियो ऑफ लिखा है, राइट? तो आप कैसे लिखोगे इसको? 4 पेन्स लिखोगे, राइट? रेशियो ऑफ, तो यहां पर आ जाएगा 6 पेंसिल्स। ओके एवरीवन, तो ये आप कैसे लिखाएगा? यहां पर नंबर से दोनों, तो ये आप कैसे लिखाएगा आगे? ये ऐसे लिखा जाएगा 4/6, और इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये अगेन 2:3 आ जाएगा, राइट? तो आप इसको लिख सकते हो 2/3, और अगर आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट इट एज 2:3। बस किस्सा खत्म। तो ये ऐसे ही लिखाता है। ओके, सो रेशियो बहुत ही सिंपल चीज है। आपने देख लिया इंट्रोडक्शन क्या होता है रेशियो का। लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर बेझिझक बता सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, नाउ वी विल सी इंक्रीज और डिक्रीज रेशियो। तो बेसिकली अगर कोई क्वांटिटी एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट जा रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अब हम यहां पर देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो एग्जांपल क्या लिखा है। इफ द ओरिजिनल सैलरी कितना है? 10,000 रुपए। ओके, एंड इट इंक्रीजेज, क्या लिखा है? इंक्रीजेज मतलब बढ़ रहा है। इट इंक्रीजेज टू ₹12,000। द इंक्रीज इन द रेशियो विल बी व्हाट? तो सबसे पहले आप देखो, हमको इंक्रीज फाइंड आउट करना है, राइट? तो इंक्रीज मतलब बड़ा होगा क्वांटिटी, तो बड़े क्वांटिटी को आप लिख लो। सबसे पहले बड़े क्वांटिटी को आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 12,000। ओके, और उसके नीचे आप क्या लिख लोगे? छोटा क्वांटिटी को, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ इंक्रीज इन द रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,000। तो कितना से कितना इंक्रीज हो जाएगा? आप देखो, इनिशियल क्वांटिटी अपना 10,000 है, उसके बाद इंक्रीज क्वांटिटी कितना है? 12,000। सो 3 zeros आप एज इट इज कैंसिल कर सकते हो। 12/10 कितना आ गया एवरीवन? 6/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रेशियो? इट इज 6/5। ओके, तो 6/5 यहाँ पर आ गया। आई होप ये क्लियर है आप सभी को, राइट? तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है? 5 हमारा इनिशियल रेशियो था, मतलब इनिशियल क्वांटिटी था, आप बोल सकते हो। वो बढ़ के कितना हो गया? 6। तो इंक्रीज इन द रेशियो कितना हो गया? 6/5 इंक्रीज इन द रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर क्या गिवन है एवरीवन? इफ अ क्वांटिटी इफ अ क्वांटिटी डिक्रीजेज मतलब कम हो रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 150 से कम हो रहा है 120 तक, तो व्हाट इज द डिक्रीज इन द रेशियो? तो 150 से 120 तक डिक्रीज हो रहा है, तो अब क्या? कम। तो कम में आप क्या करोगे एवरीवन? तो डिक्रीज इन द रेशियो यहाँ पर हूं मैं। आई होप आप सभी को विजिबल है, राइट? तो अब आप देखो यहाँ पर छोटा क्वांटिटी आप लिखोगे 120, उसके बाद एवरीवन आ जाएगा बड़ा क्वांटिटी, सो 150। ओके, ये आ गया। अब आप देखो 2 0 अगेन कैंसिल, 12/15 क्या हो जाएगा एवरीवन? सो इट इज 4/5।
तो अगर आप डिक्रीज इन द रेशियो देखोगे कितना हो गया 4/5 हो गया, राइट। तो इनिशियली हमारा कितना था 5, लेकिन अब वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 4। तो डिक्रीज इन द रेशियो हम निकाल रहे हैं तो 4/5 आपका डिक्रीज इन द रेशियो हो जाएगा। जैसे इंक्रीज इन द रेशियो यहाँ पर 6/5 है, राइट, वैसे डिक्रीज इन द रेशियो यहाँ पर 4/5 है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज आप सब नोट डाउन कर सकते हो। वी विल प्रोसीड नाउ, ओके। सो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वी विल सी कमेंसरेबल एंड इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है रेशियो इज रेशनल। अगर आप देखोगे कोई भी रेशियो में आपको रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं तो वो आपका कमेंसरेबल क्वांटिटीज हो जाएगा, जैसे 2:3, 4:5 हो गया, राइट। अगर आप देखो इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज क्या होता है, कमेंसरेबल तो हमने देख लिया, बट इनकमेंसरेबल क्या होगा। सो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेशियो इज इररेशनल, राइट। सो अब आप यहाँ पर अगेन लिख लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेशियो इज इररेशनल, ओके, रेशियो इज इरेशनल। सो इसका क्या एग्जांपल होगा, √2:1 आ गया, √3:1 आ गया, 1:√2 आ गया। जैसे आपको पता है जैसे sin 30 का वैल्यू, ओके, नहीं sin 30 तो 1/2 होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, राइट। तो वो आ गया आपका इनकमेंसरेबल क्वांटिटीज। तो अब आप देखो एग्जांपल, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल आर इनकमेंसरेबल। क्या ये सही है कि गलत है। तो साइड, अगर हम स्क्वायर का साइड देखें वो आप a ले सकते हो, लेकिन डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज √2a। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, साइड्स ये दोनों का क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप साइड लिखोगे तो a, ओके, उसके बाद डायगोनल का लेंथ लिखोगे क्या आएगा, a√2 या √2a, राइट। तो ये क्या आ गया, 1:√2 आ गया, 1/√2 आ गया, मतलब ये इनकमेंसरेबल क्वांटिटी है। तो ये उसका एक एग्जांपल है। आई होप आप सभी को क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो, आर द नंबर 6 and 9 कमेंसरेबल। ऑब्वियसली अगर आप 6 और 9 का रेशियो लिखोगे 6:9 आएगा, 2:3 आप इसको लिखोगे तो रेशियो क्या है आपका, रेशियो क्या है आपका, रेशियो यहाँ पर रेशनल है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी कमेंसरेबल। तो ये यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर भी ठीक है, दोनों सही है, ओके। आई होप एग्जांपल के साथ इनकमेंसरेबल और कमेंसरेबल क्वांटिटीज क्या होता है ये आप सभी को क्लियर है, ओके। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो कंपोजिशन ऑफ रेशियोज क्या होता है, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या मेंशन्ड है एवरीवन, इफ द रेशियो ऑफ a इज 2:3 एंड b इज 4:5, तो कंबाइंड रेशियो ऑफ a इज क्या हो जाएगा, ओके। कंबाइंड रेशियो ऑफ दिस, ये पर्टिकुलर थिंग क्या हो जाएगा, कंबाइंड रेशियो हमको निकालना है, ओके। सो एक को अभी भूल जाओ, हमको कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो कंबाइंड रेशियो क्या होता है, कंबाइंड रेशियो में आपको कुछ नहीं करना होता, आप दोनों रेशियोज को लिख लो यहाँ पर। अब इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 15। तो ये आपका आ गया 8, 15। और कंबाइंड रेशियो अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिखोगे एवरीवन तो क्या हो जाएगा, रेशियो के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा 8:15, ओके, 8:15 आ गया, सिंपल बात खत्म। अब आप देखो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द रेशियोज 3:4 एंड 5:6। अगेन आपको पता है क्या करना है, बट मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर। आई होप ये चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं है, राइट। तो अब आप देखो 3/4 आ गया, मल्टीप्लाई करो आप 5/6 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरीवन, इट विल बी 15/24। और अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 15:24, ओके। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ था एग्जाम्पल के साथ, और हमने आंसर भी यहाँ पर लिख लिया, तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ओके। तो आई होप ये चीजें कंपोजिशन ऑफ रेशियो, कंबाइंड रेशियो आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। तो कंबाइंड रेशियो क्या हो जाएगा, कंबाइंड रेशियो इज आप लिख सकते हो, कंबाइंड रेशियो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने कंपोजिशन ऑफ रेशियोज लिखा, कंबाइंड रेशियो लिखा, इट इज द सेम थिंग, ओके। सो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, किसी को अगर कुछ हो यू विल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज कमेंट करिए मेरे वीडियोस पर, ताकि मैं उस पर आपका रिप्लाई कर सकूं, सो दैट आई विल नो कि आपका डाउट पर्टिकुलरली होता कहाँ पर है, ओके। सो लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो इंट्रोडक्शन टू प्रपोर्शन पर हम आ गए हैं। तो अब प्रपोर्शन एक्चुअली होता क्या है, दो रेशियोज जब बराबर हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रपोर्शन स्टेट दैट टू रेशियोज आर इक्वल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज आर इक्वल, ओके। व्हेन द टू रेशियोज आर इक्वल इट इज सेड टू बी इन प्रपोर्शन। तो एग्जांपल पर आप देख सकते हो, एग्जांपल में क्या लिखा है, a/b एक रेशियो हो गया, c/d भी एक रेशियो होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ab A:B C:D इज अ प्रपोर्शन। तो जब प्रपोर्शन इक्वालिटी साइन है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एवरीवन, ओके। डबल आ गया यहाँ पर, ओके।
तो रेशियो में यहाँ पर सिंगल है बट यहाँ पर डबल आ गया, तो अब आप इसको बोलोगे ये सब प्रपोर्शन में है, ABCD इज इन अ प्रपोर्शन। उसके बाद आप देखो हमको वेरीफाई करना है दैट 2:3 एंड 4:6 आर इन प्रपोर्शन और नॉट। तो चलो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। हमने जस्ट डेफिनेशन से देखा है कि दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास 2:3 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 एंड 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं एवरीवन, 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगेन हम क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट इट एज 2/3 ओनली। मतलब ये रेशियोज हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। रेशियोज हमारे पास इक्वल आया मतलब क्या हो गया, ये सभी प्रपोर्शन में है। ये सभी प्रपोर्शन में है तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे लिखोगे एवरीवन, तो कैसे लिखोगे, लेट अस सी इट हियर। तो आप कैसे लिखोगे, 2:3 फिर डबल आप मारोगे यहाँ पर 4:6, किस्सा खत्म, आंसर इज डन। इसमें और कुछ करना ही नहीं था। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, बहुत ही आसान है ये, राइट। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर बिल्कुल बता सकते हो। एंड लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल नाउ सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, तो आप देखो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या गिवन है, अगर A:B:B:C है, मतलब A, B और C तीन चीजें हैं यहाँ पर, इट विल इंप्लाई दैट A:B इज इक्वल टू B:C। ये हो गया कंटिन्यूड प्रपोर्शन। मतलब आपके पास तीन चीजें दी रहेंगी, आपको उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। अगर इस पर्टिकुलर चीज का आपको मिलता है, मतलब सेटिस्फाई करता है ये पर्टिकुलर चीज, तो आप बोलोगे कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर R 4, 8 एंड 16 इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये कैसे सॉल्व होगा, लेट अस सी। तो सबसे पहले आप देखो 4, 8 एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो आप क्या लिखोगे, 4:8 लिखोगे, फिर डबल आएगा, फिर 8:16 लिखोगे। तो क्या ये है, द आंसर इज यस, डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये भी 1:2 आएगा, राइट, और ये भी 1:2 आएगा। 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 8 1 टाइम, 8 2 टाइम, तो 1:2 रेशियो बराबर आ गए। देन यू विल से दैट 4, 8 एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आई होप ये चीज आप सभी को अगेन क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये समझने के लिए, राइट। अगर आपको डाउट हो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वी आर इन अ रैपिड रिवीजन सीरीज एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, वी हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। अब वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आप देखो अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब अल्टरनेट। तो अल्टरनेट क्या हो गया, A:B:C:D है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, लेट अस सी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर A/B है। अब ये प्रपोर्शन का मतलब हुआ, मतलब रेशियोज इक्वल है, तो C/D। अब आप इसको कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते क्या, C को आप यहाँ पर ले आओ, राइट, B को आप यहाँ पर ले आओ, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो A/C इज इक्वल टू B/D आ गया, राइट, ये ऐसे आ गया। तो अगर ये ऐसे आ गया तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। ओके, ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी हो गया। अब इन्वर्टेंडो क्या बोलता है, इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। तो उल्टा कर देना, अगेन उसी के पोजीशन पर आप उल्टा करोगे, तो अगेन ये सेम चीज है। ओके, अगेन ये सेम चीज है। तो अब हम इन्वर्टेंडो में क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो में B और A को इन्वर्ट कर दिए तो B/A आ गया। अगर B और A को किए हैं, इक्वालिटी साइन है, तो D और C को भी करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर D/C आ जाएगा। तो ये आपका इन्वर्टेंडो हो गया। अब आप देखो ये सेम फॉर्म में लिखा है ना, B:A इज इक्वल टू D/C, B:A इज टू D:C। तो ये आ गया, आपका हो गया इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो आपने देखा, अल्टरनेंडो, फिर इन्वर्टेंडो आपने देख लिया। अब कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में आपके पास अगेन ये दो रेशियोज हैं। एक रेशियो जो A/B है, A:B है, उसमें +1 कर दिए, +1 कर दिए, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, A:B और C/D में भी +1 करेंगे, बिकॉज दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियो इक्वल होता है, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C+D एंड देन D। तो सिमिलरली ये +1 था, अगर हम -1 करेंगे दोनों साइड, दोनों रेशियो में, जैसे इस रेशियो में +1 किए, वैसे इस रेशियो में -1 करेंगे दोनों साइड, तो डिविडेंडो आ जाएगा। डिविडेंडो आप देखो क्या होता है, अगेन अब जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, A:B सॉरी A-B एंड देन C/D ओके। तो ये पर्टिकुलर आ गया डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, दोनों एक साथ अप्लाई होगा तो वो हम लिखेंगे। अब वो कैसे होगा, अब आप देखो। तो पहले आपका क्या लिखा है एवरीवन, पहले आपका लिखा है कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो आप क्या होता है, प्लस साइन होता है, राइट। तो A+B आप लिखोगे, ओके। उसके बाद डिविडेंडो आता है तो नीचे आ जाएगा A-B, और ऐसे आप लिख सकते हो C+D/C-D। ओके, तो ये दोनों आपका रेशियो हो गया। इक्वल साइन आप हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो यहाँ पर। एंड देन आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यू विल सिंपली राइट इट एज डबल डॉट, किस्सा खत्म। तो ये आपका हो गया, ओके।
अब आप इसको, ये डबल डॉट है, बीच में आपका प्रोपोर्शन का साइन आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दिस बोथ इज अप्लाइड हियर। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बट अगेन किसी को हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी सम डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ this particular thing which we have covered। okay, तो एग्जांपल आप देखो, यूज रेशियो एंड प्रोपोर्शन टू डिटरमाइन द करेक्ट मिक्स ऑफ अ केमिकल सॉल्यूशन। जब भी आप कुछ टाइट्रेशन वगैरह करोगे केमिस्ट्री में, राइट, तो उस समय ये रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत जरूरत पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल था कि इसका एप्लीकेशन होगा कहाँ पे। फिर आप देखो, एक क्वेश्चन हमको गिवन है, फॉर रेसिपी रिक्वायर्ड 2:5 ऑफ शुगर एंड फ्लावर, जो फर्स्ट हमारा शेफ का डिलेमा था, राइट। तो हाउ मच फ्लावर इज नीडेड इफ 100 ग्राम ऑफ शुगर इज यूज्ड। तो यहाँ पर रेशियो आपको गिवन है, शुगर का रेशियो गिवन है, फ्लावर का आपको निकालना है, राइट। तो अब आप कैसे करोगे, तो मैं अगर आपको बता दूं या फिर आप इसको सॉल्व करोगे, तो अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, रेशियो हमने प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये 2:5 गिवन है, 2:5 किसका गिवन है, आप शुगर और फ्लावर का गिवन है। तो वैसे ही शुगर कितना, यहाँ पर देखो कितना फ्लावर चाहिए हमको पूछा है, जब 100 ग्राम शुगर है, तो ऊपर आपने किसको लिखा, शुगर को, तो यहाँ पर आप लिख लोगे शुगर डिवाइडेड बाय x कर दोगे। अब आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करोगे कि कितना फ्लावर चाहिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ताकि मतलब एक रेसिपी बनाया जा सके, केक मिक्स का रेसिपी बनाया जा सके, आप बोल सकते हो, राइट। तो मैंने सॉल्यूशन आपका दे दिया यहाँ पर, आप इसको सॉल्व करोगे, x का वैल्यू प्लीज कमेंट पर डालोगे एवरीवन। ओके, आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम। तो x:z पूछा है यहाँ पर, x:z बहुत आसान है, तो आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, x:y, x:y को आप कैसे लिखोगे, x/y, x/y कितना गिवन है, 2/3। ओके, तो हम थोड़ा दूर में लिख लेते हैं 2/3। तो अब x:z कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, y/z है, y/z आप यहाँ पर लिख लोगे, y और y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x/z। वैसे आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 4/5। अब यहाँ पर क्या आ गया, 8:15 आ गया, राइट। तो यहाँ पर x/z का वैल्यू कितना हुआ, इट इज 8/15। बहुत सिंपल। वैसे आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर करोगे, सॉल्व करोगे और कमेंट पर आंसर डालोगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे ये सॉल्व हुआ वैसे ही ये भी सॉल्व होगा, राइट, कोई डिफरेंस नहीं। a:b आपको 3:4 गिवन है, b:c आपको 5:6 गिवन है, a:c आपको निकालना है। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर है। ओके, तो प्लीज इसको सॉल्व करो और कमेंट पर आंसर करो एवरीवन। ओके, तो नाउ हमारा चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको सभी हमारे चैनल की वीडियोस मिल जाएंगी। हमारा चैनल है थॉटवेल। ओके, तो टेलीग्राम पर, और इस पर्टिकुलर चीज को आप स्कैन करो अपने कैमरा से और डायरेक्टली आप अपने हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। आपका ही चैनल है वैसे भी। ओके, सो नाउ आज के सेशन में हमने देखा रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट जो बहुत सारे फील्ड्स पर यूज होते हैं, और हमने प्रॉपर्टीज भी देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं एवरीवन। तो आप सब यहाँ पर इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लो। ओके, एंड नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंड टिल आवर नेक्स्ट सेशन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से खाइए, अच्छे से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि हम और ऐसे कंटेंट आपके लिए लेके आ सके। रैपिड रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन, गुड बाय।